दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप दाल रोटी पनीर सब्जी ये सब चीज़ें खाते रहें और फिर भी आपकी शुगर कंट्रोल रहे, डायबिटीज़ कंट्रोल रहे, तो एक्चुअली ये संभव है। ये बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है और नंबर ऑफ पेशेंट्स मेरे लगातार मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके और जो दवाइयाँ मैं उनको देता हूँ उनको यूज़ करके अपनी शुगर को मेंटेन रखते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो लगभग वही चीज़ें खाते हैं जो घर में बाकी लोग खाते रहते हैं। आज की वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन और उसके साथ में क्या बेहतरीन डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज एक व्याधि की तरह बनता जा रहा है हमारे देश में खासकर, और अक्सर इसको अर्बन डिजीज माना जाता था, अर्बन यानी कि शहर में होने वाली बीमारी। लेकिन अब आप समझिए कि गांव में भी 30-40% तक लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं और बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम का फिर ये कारण बनती है। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि इसका लेवल 90 से 110 के बीच में, 120 तक भी आप कह सकते हैं, खाली पेट थोड़ा ठीक रहता है, उसमें स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जब ये खाली पेट बढ़ने लगता है तो बहुत सारे लक्षण भी आने लगते हैं। वहीं खाना खाने के बाद में 140 से 150 तक की चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही उसके बाद जाएगा तो बहुत सारे सिम्टम पेशेंट में आने लगते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है, और कुछ लोगों को लगातार ये स्थिति बनी रहती है और पता नहीं चलता, फिर एकदम से डायग्नोस होता है जब एकदम से शुगर शूट अप रहती है और बहुत सारा डैमेज वो ऑलरेडी शरीर में कर चुकी होती है। असल में अगर आप इसको मैनेज करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने शरीर में देखनी होंगी, क्योंकि शुगर का मतलब केवल पैनकियाज या बीटा सेल या फिर इंसुलिन से मत समझिए आप। उसका मतलब लीवर से भी है और आपके इंटेस्टाइन से भी है, जहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो कितनी तेजी के साथ में आपके ब्लड में मिल जाता है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले सीधा अपनी उस बेहतरीन, उस गोल्डन डाइट पे आता हूं जो आपको यूज़ करनी है। आपकी थाली में क्या होना चाहिए कि आपका शुगर सूटअप ना करे, आप नॉर्मल खाना भी खाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी जो थाली होगी, जो आप खाना खाएंगे, उसमें 50% जो है ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिसमें आप समझिए कि स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सलाद जो होता है वो आपकी थाली में ऐसी चीज 50% होनी चाहिए, लगभग आधा ये चीज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। आप चाहें तो इतना सलाद नहीं खा सकते तो एक कटोरी हरी सब्जी आपकी थाली में होना चाहिए। यानी कि आपकी थाली में एक कटोरी हरी सब्जी और एक कटोरी सलाद, जो आपके खाने का लगभग 50% हिस्सा होना चाहिए एक बार की डाइट का, जो आप एक बार में ले रहे हैं। बाकी 50% में से 25% आपकी थाली में होनी चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन आप पनीर के रूप में ले सकते हैं, आप दाल के रूप में ले सकते हैं, छोले राजमा इन सब के रूप में आप लगभग 25% प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना ऑयली नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 25% प्रोटीन हो गया, 50% आपके उसमें जो आपका सलाद हो गया, और जो दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, हरी सब्जी। और बाकी बचे हुए 25% में आपको कार्बोहाइड्रेट रखना है। उसमें आप रोटी ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेना है, कभी भी दोनों चीज़ नहीं लेनी है। चावल लेंगे तो रोटी नहीं, रोटी लेंगे तो चावल नहीं, लेकिन 25%। और ये सबसे लास्ट में आपको खाना है, ये ध्यान रखना है। अब रोटी कौन सी लेनी है? रोटी में आप कोशिश करिए कि मिक्स रोटी लें और होल पूरे अनाज की रोटी लें, यानी कि उसका चोकर और उसको रिफाइंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रिफाइंड नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया देखिए, चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो चने का आटा लीजिए। बाजरे का आटे का बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और थोड़ा उसमें उसको स्टिकी बनाने के लिए गेहूं का आटा मिला लीजिए। ये तीन चीजें आप मिक्स करके अपनी आप दो रोटी आराम से, छोटी स्मॉल जो मीडियम साइज की रोटी होती है वो आप बना लीजिए। ये आपकी डाइट रहेगी। सबसे पहले आपको 50% वाला हिस्सा खाना है, उसके बाद 25% प्रोटीन वाला हिस्सा खाना है, और उसके बाद आप जो है ये अपनी जो भी सब्जी बनी है आप उसके साथ में ये खा सकते हैं, या हरी सब्जी के साथ में ही दो रोटी खा लीजिए आप। ये आपको ध्यान रखना है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी शुगर खाना खाने के बाद सूटअप नहीं होगी, एकदम से तेजी से नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे बाद में कार्बोहाइड्रेट खाया है, वो भी कॉम्प्लेक्स, जो धीरे धीरे हजम होता है। यानी कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उससे बनने वाला जो शुगर है वो आपके खून में बहुत धीरे धीरे जाएगा, एकदम से राइज अप नहीं होगा। तो सबसे पहला ये काम करना है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन या कौन सी वो गोल्डन दवाइयां हैं जो हम लें, लगातार कंज्यूम करने से हमारे खाली पेट वाला शुगर भी मेंटेन रहे, और सबसे बड़ी स्थिति है कि ये बीमारी, ये स्थिति हमारे शरीर को अंदर से खोखला ना कर दे। तो सबसे पहले मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं।
फिर आपको 4-5 गोल्डन मेडिसिन बताऊंगा जिनमें से कोई एक लेनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करती है। देखिए, पहली जो मेडिसिन है वो है साइजेजियम जैम्बुलिनम। बहुत इफेक्टिव है और आप जानते हैं जामुन से बनी दवाई है और जामुन बहुत बेहतरीन तरीके से शुगर को मैनेज करता है। एक्चुअली इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो आप खाना खाते हैं उसको, ये जो भी आपने खाया उसको भी और धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज करने में हेल्प करता है, यानी कि आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी कम करता है। इसके अलावा आपके लीवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। और दूसरी बात है, इसमें लगने वाली प्यास, थकान और बार बार जो पेशाब लगता है उसको ये कंट्रोल करता है। साइजेजियम जैम्बुलिनम इसका मदर टिंचर आपको लेना है। दूसरी रेमेडी है आपकी सेफ्लेंड्रा इंडिका। सेफ्लेंड्रा इंडिका बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है, लीवर के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है और इंसुलिन के सिक्रेशन को भी कंट्रोल करती है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल को एक्टिवेट करने का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो उसको भी रिलीज करती है। तलवों में जलन रहती है डायबिटिक पेशेंट को, उसको भी क्लियर करती है। तो सेफ्लेंड्रा इंडिका का मदर टिंचर आपको सेकंड अपने कॉम्बिनेशन में लेना है। इसी कॉम्बिनेशन में लास्ट और जो बहुत खास दवाई है वो है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, गुड मार के नाम से भी जिसको जानते हैं, यानी कि ये तो बहुत जानी पहचानी शुगर किलर इसको बोलते हैं। एक्चुअली शुगर किलर, बहुत बेहतरीन शुगर किलर है और शुगर की क्रेविंग को कम करता है, कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग को बहुत तेजी के साथ कम करता है, एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, बहुत तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होता, बीटा सेल को एक्टिवेट करता है और HbA1c को इंप्रूव करती है। ये हमारा थर्ड है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस का मदर टिंचर। तीनों को लगभग इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में डाल के खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद आपको इसको दिन में 3 बार या कम से कम 2 बार तो ले ही। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी क्रेविंग को कम करेगी, आपकी शुगर को कम करेगी और धीरे धीरे ओवर द टाइम, देखिए जादुई नहीं होती ये चीज, धीरे धीरे ओवर द टाइम आप डाइट भी मेंटेन करेंगे और 15-20 मिनट खाने के बाद में पैदल चलेंगे, क्योंकि खाने के बाद पैदल चलने से जो शुगर का स्पाइक होता है वो नहीं होता, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है और इंसुलिन भी अच्छे तरीके से अपटेक होता है। तो खाने के बाद पैदल जरूर चलिए और साथ में मदर टिंचर। अब हम बात करते हैं वो कौन सी गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो इंडिविजुअली एक आदमी को एक ही ज्यादातर लेनी होती है। देखिए, पहली रेमेडी है लेकेसिस। लेकेसिस उन लोगों को लेनी है जिनका ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज के साथ में बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात, वो फीमेल है, हॉट फ्लसेस जो है वो चेहरे से निकलती है या मेल के भी निकल सकती है, तलों में जलन है और टाइट क्लॉथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं पेट पे, ऐसे लोगों को लेकेसिस, यानी कि बीपी बढ़ने के केस में लेकेसिस 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे सीधे सीधे सप्ताह में 2 बार या 3 बार डालनी है, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि 1 दिन या 2 दिन छोड़ के आपको वीक में ये डालनी है। दूसरी रेमेडी है एसिड फोर्स। एसिड फोर्स उन लोगों के लिए है जिनको नर्व वीकनेस है और कमजोरी बहुत ज्यादा है, याददाश्त थोड़ी कम हो गई है, चीजें याद नहीं रहती है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, फॉरगेटफुल है और एग्जॉस्टेड है, यानी कि एकदम से पूरा थका हुआ है, दिमाग भी और शरीर भी। एसिड फोर्स 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह और शाम जीभ पे ऐसे लोगों को उस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के साथ लेनी चाहिए। थर्ड रेमेडी है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है ये भी, यूरेनियम नाइट्रिकम। ये ज्यादातर लोगों को सूट करती है, खासकर उन लोगों को जिनका बिल्कुल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, किसी भी तरीके से डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उससे भी ज्यादा लगता है कि पेशाब हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा इनक्रीज लगता है और किडनी का इन्वॉल्वमेंट पक्का डायबिटीज के साथ में हो गया। तो यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम को कुछ दिन तक अपने जो कॉम्बिनेशन उसके साथ लेते रहना चाहिए। साथ में आपको अपना शुगर जरूर, क्योंकि जो की है, देखिए डायबिटीज में जो की है वो है आपका मॉनिटरिंग आपको जरूर करनी है, कितना चल रहा है फास्टिंग, कितना चल रहा है खाने के बाद में। दूसरा HbA1c भी हर 3 से 4 महीने पे आपको कराते रहना चाहिए। मॉनिटरिंग इज द की, जो मेंटेन रखना है और सही तरीके से रखना है, तो आपको कंट्रोलिंग करना सीखना है, तो आपको याद रखिए कि आपको अपनी रीडिंग का पता होना चाहिए। लास्ट जो रेमेडी है वो है फोस्फोरस। ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली है और केवल मैच होने पे ही देनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन लोगों को डायबिटीज के साथ में विजन की वीकनेस, यानी कि जो देखने की है वो कमजोरी हो गई है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने की जो है इच्छा रहती है, बहुत ठंडा पीने की इच्छा रहती है, साथ में वीकनेस भी है, प्यास ज़्यादा लग रही है, लेकिन बहुत ठंडा पीना है, आंखों की कमजोरी है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ें मैच होती है, तभी फोस्फोरस को लेना है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना। मैं बोलूँगा फोस्फोरस 200 पोटेंसी की 1 ड्रॉप 15 दिन में 1 बार और 1 महीने में 2 ड्रॉप, उसके बाद इसको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 1 या 2 डोज में ही ये अपने सारी चीज़ों को करेक्ट कर देती है और मेटाबॉलिज्म को ट्रैक पे ले आती है। साथ में जो मदर टिंचर है वो जरूर चलाते रहना है
और मॉनिटरिंग मेन चीज़ है। ये मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, मॉनिटरिंग, पैदल चलना और डाइट सबसे पहले ये है, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ये करिए। आपके घर में जो भी बन रहा है वो आप खाइए, बस अपनी थाली को वैसे मैनेज करिए जैसे मैंने आपको बताया। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।